हेलो गाइस, देखते हैं हमारे लिए मैसेजेस क्या हैं। मॉडरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको हैप्पीनेस प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी चाहे जहाँ भी चाहे आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अपने टाइम एंड इसके अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग, राइट। एंड मैं हीलिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप ज़रूर से हीलिंग्स ले सकते हैं। ओके, यू कैन कॉन्टैक्ट मी रिगार्डिंग द सेम ऑन ईमेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सेकेंडली हम एंजल थेरेपी कोर्स शुरू कर रहे हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप ज़रूर से मुझे उसके रिगार्डिंग मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको डिटेल्स भेज दूँगी। ओके, दूसरे भी कोर्सेज मैं प्रोवाइड करती हूँ, इन पर्सन भी प्रोवाइड करती हूँ। फिर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टैरो, इन एंजल थेरेपी, इन रेकी, डेफिनेटली आई कैन गिव यू दीज कोर्सेज एज वेल। ओके, सो देखते हैं हमारे लिए मैसेजेस क्या है। सो आज के एनर्जीज हम देखेंगे, आपकी एनर्जीज क्या है। आपके और आपके पार्टनर की सेक्सुअल एनर्जीज हम चेक करेंगे। ओके, फर्स्ट मैं आपकी एनर्जीज देख रही हूँ यहाँ पे। ओके, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं आपकी लाइफ में। डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हो सकते हैं आप इस वक्त में फेस कर रहे हैं। एंड देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि हर्मिट की एनर्जी, आपके इनवर्ड जाना, उसकी वजह से इस मून की एनर्जी को बड़ी तकलीफ हुई है। जैसे ही आप इनवर्ड चले गए, जैसे ही आप यहाँ पे सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, किसी चीज़ से आप बाहर निकले हैं इन द पास्ट, है ना। कोई ऐसी चीज़ से आप बाहर निकले हैं जहाँ पे कोई स्टकनेस रही है आपकी लाइफ में, उससे आप बाहर निकले हैं। स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस मून की एनर्जी की वजह से जो भी स्टकनेस हुई है उससे आप बाहर निकले हैं। तो यहाँ पे रिवर्स ऑफ हर्मिट मतलब क्या कि आपकी एनर्जीज, आपकी जो हर्मिट की एनर्जी, जो आपका जो ज्ञान है, आपका जो एक अंदर की जो ये एनर्जीज है जहाँ पे आप यू स्टार्ट गिविंग एवरीथिंग, यू स्टार्ट गिविंग योर लाइट, मतलब आपकी जो लाइट है वो कहीं ना कहीं स्प्रेड होने लगी। एंड उस लाइट की वजह से इस मून की एनर्जी को बहुत प्रॉब्लम्स हुई है ना। तो कहीं ना कहीं आपकी जो ये एनर्जी है यहाँ पे, जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इट इज़ सजेस्टिंग समहाउ कि यू हैव हील्ड दिस एनर्जी विद द हेल्प ऑफ योर हर्मिट की एनर्जी, है ना। इस चीज़ की वजह से आपने इस एनर्जी को हील किया है। एंड आपकी जो द मून की एनर्जी है इसको बहुत परेशानी हुई है इस चीज़ की वजह से। एंड कहीं ना कहीं ये एनर्जी हो सकता है कि आपने इस एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया इनटू द एनर्जी ऑफ 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में। यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा एक यहाँ पे जो हर्मिट की एनर्जी है इट हैज़ कन्वर्टेड बिकॉज ऑफ दिस हर्मिट की एनर्जी। यहाँ पे मून की एनर्जी को कहीं ना कहीं, क्योंकि मून की एनर्जी क्या होती है कि झगड़े फसाद क्रिएट करना, साइकिक एबिलिटीज़ को आपके डिच करना, साइकिक एबिलिटीज़ को ये करना, चैलेंज करना, झगड़े लगवाना एक दूसरे में। देन ऐसे गंदे गंदे झगड़े तैयार करना, दो लोग जो आपस में बहुत अच्छे हैं, फ्रेंड्स हैं, उनमें आग लगा देना, उनमें झगड़े लगा देना, उनको सेपरेट करना। मून की एनर्जी का पर्पज़ ये होता है कि सेपरेशन, कंप्लीट सेपरेशन। एंड मेंटली ही आप किसी से दूर चले जाओ तो फिर उसमें कुछ होता नहीं है ना। तो आपकी एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड आपकी हर्मिट की एनर्जी की वजह से मून की एनर्जी को कहीं पे भी वो एक्ट ही नहीं कर पाया आपके लिए। एंड सेकेंडली यू आर वेरी फ्रेंडली विथ एवरीवन। मतलब यहाँ पे जो सेपरेशन की बात हो रही है, जहाँ पे जो बात हो रही है कि 2 लोगों में झगड़े लगा दो तो काम हो जाएगा, लेकिन आप बिल्कुल उसके अपोजिट कर दिए वो चीज़। हालांकि यहाँ पे एनर्जीज़ आपकी बहुत डिफ़िकल्ट थी। 5 कप्स की एनर्जी, आप खुद में बहुत ज़्यादा परेशान थे, फिर भी आपने इस एनर्जी को बिल्कुल भी अपने पास नहीं आने दिया,
एंड यहाँ पे जो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है दैट इज़ टेलिंग मी द सेम एनर्जी कि यू हैव बिन फ्रेंडली विद पीपल अराउंड यू। आपने वो कंपैशन था, आपने वो प्यार था कि आपने वो एक्सप्रेस किया अपने लव्ड वन के साथ, वो जो भी झगड़े थे उसको मिटा दिए। इट्स लाइक चलो ख़त्म करते हैं, मिट्टी पाओ बोलते हैं ना, मिट्टी पाओ, चलो आगे बढ़ो, वैसी वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे मैजिशियन एंड द लवर्स की एनर्जी है। नॉट ऑलवेज इट टॉक्स अबाउट द लवर्स, नॉट ऑलवेज इट टॉक्स अबाउट द एनर्जी ऑफ companionship union, है ना। It talks about that balance between two friends also, that loving connection between two friends। और soulmates की भी एनर्जी होती है कि वो मतलब नॉट नेसेसरीली कि आप रिलेशनशिप के बारे में ही इसको बोल रहे हो कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के बारे में ही इसे बोल रहे हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी, राइट। तो आपकी एनर्जीज में कहीं ना कहीं ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है एंड यू हैव बिन थ्रू ऑल दिस थिंग्स। आप कहीं ना कहीं इन एनर्जीज के साथ बहुत अच्छी तरीके से इनको डील करना सीख गए हैं, है ना। आप इस तरीके की मैजिशियन की एनर्जी, इट्स लाइक यू नो हाउ टू डील विद पंच तत्वों के साथ कैसे डील किया जाता है, उनको कैसे मैनेज किया जाता है, उनको कैसे आप बिल्कुल सटल लेवल पे ये चीज़ जान चुके हो। एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पे चीज़ें सरफेस पे वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, बिल्कुल सरफेस पे वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। एंड दिस इज़ लाइक वेरी गुड, आई टेल यू दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। ओके, मैं यहाँ पे सेक्सुअल कंटेंट थोड़ा कम रखूँगी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जीज़ में, अच्छा हम लेते ही नहीं, दूसरा वाला वीडियो करेंगे सेक्सुअल का, अभी हम यही कंटिन्यू करते हैं। ओके, क्योंकि मुझे मैसेजेस वैसे मिल रहे हैं अभी। सो और क्या मैसेजेस है फॉर माई व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना गाइस। आई नो काफ़ी टाइम तक आई वॉज नॉट देयर बट नाउ आई एम देयर, राइट। आई विल बी अपलोडिंग वीडियोज़ रेगुलरली हियर ऑनवर्ड्स। ओके, सो यहाँ पे 10 ऑफ कॉइन्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। ओके, हो सकता है आपको पास्ट में फैमिली की वजह से कुछ परेशानी हुई है, फैमिली की वजह से प्रॉब्लम्स आपने फेस किए हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे फैमिली के रिगार्डिंग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें स्टेबलाइज होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब आप सब मिलकर काम कर रहे हो, कोई तो चीज़ है जो आप मिलकर कर रहे हो, कोई फैमिली बिजनेस सेट होना, फैमिली का कोई पर्टिकुलर एक सिग्निफिकेंस बनना कि अच्छा ये फैमिली तो यही करती है। जैसे सोनार होता है ना, सोनार जो होता है वो ज्वेलरी ही सेल करते हैं, जो लोहार होते हैं वो आयरन ही सेल करते हैं या फिर उसके रिगार्डिंग कुछ, एंड ये उनका फैमिली बिजनेस भी हो जाता है, राइट। तो आपकी एनर्जीज़ में मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज़ मिल रही है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये ऐसे कुछ सेट हो रहा है आपके फैमिली के साथ। ओके, ये कुछ ऐसा मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, मुझे यहाँ पे एक कोई पर्सन है आपके, मुझे यहाँ पे फैमिली के रिगार्डिंग बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं। आपके फैमिली में कोई एक पर्सन है जो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में होता है। Not necessarily this person is male or this person is female, whatever, कोई भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, मस्कुलिन एनर्जी होल्ड करती हैं जो बिल्कुल काबू में रखना जानती हैं। दैट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है एंड दिस पर्सन इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस, लाइक ही इज़ और शी इज़ लीडिंग दिस ग्रुप। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आपकी एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं एक न्यूनेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यू आर बिकमिंग मोर सेल्फ लव की एनर्जी है, सेल्फ लव की एनर्जी है, खुद के साथ रिकॉग्नाइज करना, खुद के साथ रहना, सेंटर्ड रहना, ऐसी वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एंड यू आर बिकमिंग वेरी पोटेंट एनर्जी, मतलब ऐसी एनर्जी जो कि खुद में भी बिल्कुल संपूर्ण है और वही जो एक होलनेस है वो आपको आप दूसरे को भी दे रहे हो, दूसरे को भी वो पोर्ट्रे कर रहे हो। इट्स लाइक दैट एनर्जी। मतलब यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है कि आप काफ़ी इस वक्त में बर्डन्स कैरी कर रहे हो, आप काफ़ी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आप चीज़ों को बहुत सारी चीज़ें लेके चल रहे हो इस वक्त में। एंड बहुत सारा हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, पता नहीं, मुझे ये कुछ एनर्जीज नज़र आ रही है कि लोगों को साथ में लेकर चलना है तो आपको उनको भी उनकी एनर्जीज़ को भी कैरी करना पड़ रहा है। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ओके,
सो या एंड खुद मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है गाइस, जो भी पर्सन आपको लीड कर रहा है ना, उसका हार्ट चक्र ब्लॉक है, या उसका हार्ट चक्र ब्लॉक है. दिस पर्सन नीड्स टू लुक अपॉन, लाइक उनको अपनी फेमिनाइन एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है. बहुत सारी मस्कुलिन एनर्जीज उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, हो सकती है. ओके, तो यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जीज़ को इनके बैलेंस करने की ज़रूरत है. और उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, मुझे यहाँ पे वाटर थेरेपी उनके लिए चैनल हो रही है. जैसे मेडिटेशन करना, ये भी अच्छा रहेगा, है ना. फेमिनाइन एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है. ओके, बॉटम द डेक इज 10 ऑफ कॉइन्स. 10 ऑफ कॉइन्स. ब्लेस्ड एनर्जीज रिगार्डिंग योर फैमिली, वेरी वेरी ब्लेसिंग्स आर कमिंग. बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी फैमिली के रिगार्डिंग, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है. सी 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. एनर्जीज़ में काफ़ी स्टेबलाइजेशन रहेगा, काफ़ी चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो रही हैं, काफ़ी चीज़ों में आपको एकदम बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे, या अंदर हाई पॉसिबिलिटी कि आप कहीं बाहर जाओ, घूमने जाओ, कोई वेकेशन पे जाओ, स्पेशली बीच के अराउंड. कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी मुझे यहाँ पे मिल रही है. है और क्या मैसेजेस है देखते हैं आपके लिए. I'm sorry. तो यहाँ पे जजमेंट है, द मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटाकल्स, मुझे यहाँ पे कुछ लोग ना वरिड दिखाई दे रहे हैं चीज़ों के को लेकर. यस, बिकॉज यहाँ पे एक डेथ की एनर्जी है गाइस, एक ट्रांसफॉर्मेशन है. तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता मत करो. जैसे मैं लास्ट रीडिंग में भी बोल रही थी, देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग अराउंड यू. तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना सीखो. पहली बात तो राइट, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना सीखो. अगर आप नहीं बैलेंस कर पा रहे हो, अगर आप लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही है, तो लेट गो करो, सरेंडर करो, है ना. समर्पण मेडिटेशन करने की भी ज़रूरत है इस टाइम पे. अगेन ये खुद को संभालने के लिए, क्योंकि इस वक्त में तो चीज़ें ऐसी ही हो रही हैं आपके साथ कि आप चाहे कुछ भी कर लो, चीज़ें आपको बिल्कुल भी स्टेबलाइज्ड महसूस नहीं होगा, आपको बिल्कुल भी बैलेंस्ड जैसे आप रहते थे, एक इनर ट्रैंक्विलिटी जिसे बोलते हैं, इनर पीस जिसे बोलते हैं, इस वक्त में नहीं रहेगा. क्योंकि थोड़ा सा आपको इसके साथ आपको डील करना पड़ेगा. ओके, एनर्जीज़ में इम्बैलेंस रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है. तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि उन एनर्जीज़ को यहाँ पे बहुत ज़्यादा अटेंशन पे नहीं करना है. या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा कुछ भी कर लूँ, वो चीज़ रह रही है मेरे साथ, मेडिटेशन कर लूँ, चैंटिंग्स कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, मुझे यहाँ पे बिल्कुल शांति नहीं महसूस हो रही है, तो आई विल सजेस्ट यू कि इंक्रीज योर मेडिटेशन टाइम, इंक्रीज योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, दैट आई विल सजेस्ट. ओके, आप मेडिटेशन अगेन अगर आप आर्ट ऑफ लिविंग से कनेक्टेड है, आई विल सजेस्ट यू गो फॉर एन एडवांस कोर्स. मुझे यहाँ पे विपश्यना कोर्स आपके लिए चैनल हो रहा है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आपको जाना चाहता है, आप जाना चाहते हैं, आप लॉर्ड बुद्धा से अट्रैक्ट करते हैं, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट. बट यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप में शांत रहना, अपने आप की एनर्जीज़ को अच्छे से देखना, या एंड यस सेकेंडली अब्रप्टली ये मत करना कि अचानक से मुझे कोई इम्पल्स आया एंड देन आई एम एक्टिंग अपॉन इट. नो, बिफोर डूइंग थिंग्स आपको यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है. ओके, एक्ट नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है.
आप जितना रिस्पॉन्ड करोगे ना, सोच समझकर अपने डिसीजंस लोगे ना, सोच समझकर एक्शंस लोगे ना, तो चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल आप होगे, आप रिस्पॉन्सिबल महसूस करोगे कि अच्छा मैंने ये सोचा था और उसका रिजल्ट ये आया, तो उस आपको वहाँ पे स्कोप मिलेगा टू इम्प्रूव योर सेल्फ, है ना। अगर आप एक्ट करोगे, रिएक्ट करोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि यू विल बी नॉट एबल टू, फिर ब्लेम कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, हम ब्लेम करने लगते हैं एक दूसरे को, अच्छा उसकी वजह से हुआ, ये उसकी वजह से हुआ, है ना। इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग रिस्पॉन्ड करना सीखो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड इस वक्त में आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपकी जो एनर्जी है ये रिलीज मोड में है। ओके, आई विल सजेस्ट यू, जो भी हो रहा है लेट इट हैपन, लेट इट गो, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ आप बर्डन्स आपके एनर्जी से आप रिलीज़ कर रहे हो। अब ये पास्ट कर्मा हो सकते हैं, कोई इम्प्रेशंस हो सकते हैं, कोई आप मतलब नॉट नेसेसरीली हर इंसान पुण्यवान ही होता है ना, कुछ गलत तो हमेशा किया ही होता है उसने, है ना। तो वो चीज़ें, मान लीजिए ह्यूमन बर्थ में आपने बहुत अच्छे काम किया है, लेकिन हमारी जो योनियाँ रही हैं, अलग अलग योनियों से हम गुजर कर आए हैं। और जैसे लायन की जो योनि है, जैसे लायन होते हैं वो दूसरे के ऊपर ही फीड करते हैं, दूसरों को मार के ही फीड करते हैं अपने, तो कहीं ना कहीं वो संस्कार भी यहाँ पे मुझे निकल कर चले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके, जो आपके पशु योनि में, अलग अलग योनि में आप जब रहे थे, और वो भी संस्कार मुझे आपके यहाँ पे निकलते हुए चले जाते हुए नज़र आ रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम फॉर लेट गो, लेट इट गो, डोंट होल्ड इट बैक। ओके, अगर कोई चीज़ सरफेस पे आ रही है, मान लीजिए किसी के साथ झगड़े हो गए, लेट इट गो, है ना, उसको और बढ़ाओ मत उन झगड़ों को। मान लीजिए किसी ने आकर आपको कुछ बोल दिया, लेट इट गो, वो आपके पास आया था सो दैट वो निकल कर चला जाए, है ना। वो चीज़ें मतलब कुछ कर्मा कट कर चले जाए, इसलिए वो चीज़ें आई थी। तो आपको यहाँ पे अगेन उसके साथ और ज़्यादा वो चेन रिएक्शन हो जाती है, फिर आप कुछ बोलते हैं, फिर सामने वाला कुछ बोलता है, सामने वाला कुछ बोलता है, फिर आप कुछ बोलते हो। वो अगर कट करना है इस साइकिल को, तो शांत रहना सीखिए, शांत रह के उस इंसान को समझा सकते हैं बाद में कि अच्छा तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो, बट उस साइकिल में उलझो मत, वो ऐसा नहीं करना है उसको, ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। लेट गो, आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। सेकेंडली, आपको अगर आप खुद हीलर है, कुछ स्पेल्स आप कर सकते हैं खुद के लिए, कुछ मुझे स्पेसिफिकली एक मैसेज मिल रहा है, अगर आप हीलर हैं तो आप ज़रूर से खुद के लिए स्पेल्स करो। ओके, प्रोटेक्शन का स्पेल या फिर हेल्थ का स्पेल या फिर जो भी आपको लगता है वो आपको करना चाहिए। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, और एक मैसेज मिल रहा है गाइस, ये इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यू विल बी हैविंग अ ह्यूज अमाउंट पोर्टल्स ओपनिंग फॉर यू रिगार्डिंग मनी। इस पोर्टल के थ्रू अगर आप ऑलरेडी रिच हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रहे थे आपके फाइनेंसेस में, तो चीज़ें काफ़ी स्टेबलाइज होती हुई दिखाई दे रही है। बट मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे ऐसे पोर्टल्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज़ द की, यू आर फाइनेंशियली बिकमिंग स्टेबल। ओके, यहाँ पे ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड प्रोटेक्शन की मैं बात कर रही थी गाइज, अगेन आपके मनी के लिए प्रोटेक्शन लीजिए फ्रॉम वुल्व्स। अगर आपके मनी में कोई भी प्रॉब्लम है, मनी की एनर्जी में कोई भी प्रॉब्लम है, वो आने के लिए डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। जैसे वुल्फ जो होते हैं वो बहुत प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, ब्लैक मैजिक रिमूवल में भी वो काम आते हैं। तो अगर आप हीलर हैं, इफ़ यू आर रिगार्डिंग दिस थिंग, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये मैसेज मिल रहा है कि अगर आपके मनी रिगार्डिंग कोई भी इश्यूज़ हैं, कोई कहीं पे भी मनी अटका हुआ है, तो वहाँ पे वुल्व्स आपको हेल्प कर सकते हैं, उनकी हेल्प से उस चीज़ को आप काट सकते हो। ये मुझे एक स्पेसिफिक मैसेज आपके लिए यहाँ पे मिल रहा है। ओके, सो लेट मी सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। इफ़ यू आर अ डांसर या फिर पर्टिकुलर पोजेस करना, एक्टिंग के रिगार्डिंग आप कुछ काम करते हैं, आपके लिए मुझे एक मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, कीप डांसिंग एंड कीप एक्टिंग। ओके, अपने मतलब चाहे जो भी चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, कुछ चीज़ें आपके उस चीज़ से भी रिलीज़ होंगी, आपके कला से बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ होंगी, या फिर रिलीज़ होंगी एज एन कि लोगों को इसके थ्रू कुछ और मिल सकता है, लोगों को इसके थ्रू कुछ हेल्प हो सकती है।
ये एक मैसेज मिल रहा है। सो यू शुड कीप डूइंग दीज थिंग्स, ओके। उसको यहाँ पे ये मत करना, छोड़ मत देना बीच में। लेट मी सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Archangel Raguel, Archangel Uriel and Archangel Jeremiah. Bottom of the deck is the Saint Nymphana. Guys, अगर आप कोई भी ऐसे कॉजेस है आपके इर्द गिर्द, कुछ लोग हो सकते हैं बहुत इरिटेट करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब आके जानबूझ के आपको इरिटेट हो, जानबूझ के आपको ऐसा बोलेंगे, ऐसा कुछ कर देंगे जिसकी वजह से आप इम्बैलेंस में आ जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि वाई इज़ दिस पर्सन इन योर लाइफ, या फिर ये आके हमेशा मुझे ऐसा क्यों कुछ बोल देता है जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ या जाती हूँ। यहाँ पे दो चीज़ें हो रही है, आइदर वो लोग आपकी लाइफ से पूरी तरीके से निकल कर चले जा रहे हैं, या फिर आपकी वो जो इम्यूनिटी पावर है टू टॉलरेट दैट नॉनसेंस वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि मेंटल हेल्थ आपकी यहाँ पे बैलेंस में आती हुई दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ है गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है आपने पास्ट में बहुत सारा स्पिरिचुअल ग्रोथ किया हुआ है, जिसकी वजह से आपकी मेंटल जो एक पावर है ना वो बहुत बढ़ गई है। आप चीज़ों को ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हो, आप चीज़ों को ईजिली आप सेटल डाउन कर लेते हो, आप चीज़ों को ईजिली ट्विस्ट कर लेते हो जैसे भी आप चाहते हो, बिकॉज आपके मेंटली आप बहुत स्टेबल हो चुके हो, मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक आप एंड सेकेंडली अगर आप सोच रहे हो कि अच्छा मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ ये चीज़, देयर आर सम अदर पीपल एज वेल कि मैं नहीं अपनी मेंटल हेल्थ को संभाल पा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपके लिए कुछ लोग ऐसे आएंगे आपकी लाइफ में जो आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, हील करेंगे, सो दैट आप इन एनर्जीज़ को बैलेंस कर सको, सो दैट आप इन एनर्जीज़ को बैलेंस आउट कर सको। कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल रागुएल एंड आर्कएंजल जर्माइल। यहाँ पे अगेन बहुत सारा स्ट्रेंथ, यहाँ पे मैजिशियन की जो एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ आर्कएंजल यूरियल। लाइक हो सकता है कि आर्कएंजल यूरियल बहुत ज़्यादा अपना प्रेजेंस आपके ऊपर नहीं दिखाते हो, बट वो बहुत स्ट्रॉन्ग आपको प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत स्ट्रांगली वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं। ही इज़ वन ऑफ योर स्पिरिट गाइड्स, ओके। एंड आपको यहाँ पे वो हेल्प कर रहे हैं कि आपके जो भी आइडियाज़ हैं उसको आप रियलिटी में कैसे ला पाओ। आपको आर्कएंजल यूरियल के साथ आपको कनेक्ट करना चाहिए टू हेल्प। उनको पूछो, उनको बोलो कि मेरे ये आइडियाज़ है, प्लीज़ हेल्प मी टू लेट इट कम दोज आइडियाज़ इनटू रियलिटी। अगर आपको ऐसा हो रहा है आपके साथ कि आप प्लान तो बहुत कर रहे हो, लेकिन उन चीज़ों को रियलिटी में कैसे उतारना है वो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको आर्कएंजल यूरियल के शरण में जाने की ज़रूरत है। आप उनको पूछिए कि ये, या फिर उनको बोलिए कि मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, प्लीज़ उसका सोल्यूशन दो। उसके पोर्टल्स ओपन होना शुरू हो जाएंगे, एंड ये खुद आपको वो आर्कएंजल यूरियल बोल रहे हैं डू दिस थिंग। आपके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, आपके प्रॉब्लम सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, ओके। सेकेंडली आपकी मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है, एंड ये सटल बैलेंस की बात हो रही है, सटल बैलेंस की बात हो रही है। हो सकता है आप ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हो सकता है आपकी एनर्जीज़ में चीज़ें हैं, बट यहाँ पे
आपको और ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है एंड ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अपने आप को पुल करो, अपने आप को कवर करो, अपनी एनर्जीज़ को कॉल अपॉन करो, अपनी एनर्जीज़ को गैदर करो एंड देन बैलेंस योर मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज। ये आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत है। ओके, आर्कएंजल रैगुल आपको यहाँ पे आपके रिलेशनशिप्स की हीलिंग, यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड है यहाँ पे। ओवरऑल मतलब नॉट रियली रिगार्डिंग योर हस्बैंड और हस्बैंड वाइफ की ही एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ। इन जनरल आपके जितने भी रिलेशनशिप्स हैं उनको हीलिंग्स देने के लिए आर्कएंजल रैगुल यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे इन एंड यांग का यहाँ पे चिन्ह है, मतलब कि बैलेंस कर रहे हैं वो सारी एनर्जीज़ को, सारे रिश्तों को वो बैलेंस कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आर्कएंजल जर्माइल जो है आपको आपके इंट्यूशंस, आपके बहुत काम, मतलब आपके इंट्यूशंस के थ्रू आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे। पे अटेंशन टू योर इंट्यूशंस गाइस, अपने इंट्यूशंस के ऊपर अटेंशन पे करो। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव मैसेज टू यू ऑल। अच्छा, मैं और कुछ मैसेजेस लेती हूँ, कुछ चैनल्ड मैसेजेस हम लेते हैं। मैं सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा ये भी लेंगे मैसेजेस करके, तो हम ले लेते हैं थोड़े से मैसेजेस। वाओ, ओके, तो यहाँ पे आपके कुछ गुड कर्मा थे, उसके फल आपको यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द कमिंग टाइम। ओके, आपके गुड कर्मा के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। नेचर लव्स यू एंड हील्स यू। डेफिनेटली आपको हीलिंग्स मदर अर्थ के साथ, मदर गाया से आपको हीलिंग्स ले सकते हैं आप। ओके, ये आपको एक बोला जा रहा है कि मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड रहो, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, आपको ड्रॉ करना चाहिए गाइज। आपको ड्राइंग आपकी अच्छी है या नहीं है दैट डजेंट मैटर, बट आपको यहाँ पे मैसेजेस मिलेंगे। आप ना अब्रप्टली कुछ भी ड्रॉ करना शुरू कर दो। पेंसिल ले सकते हो या फिर आप लिटरली वाटर कलर्स ले सकते हो। मैं कॉपी करने की बात नहीं कर रही हूँ, आपके मन में जो भी आता है सब कुछ बाजू रख दो, एक पेंसिल लो, एक कागज़ लो और वहाँ पे ड्रॉ करना शुरू कर दो। आपको ना आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। वो एक ऑटो ड्राइंग की तरह कुछ यहाँ पे चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। आपको ऑटोमेटिकली आंसर्स आपके मिल जाएंगे अपने प्रॉब्लम्स के। स्टार्ट ड्राइंग द थिंग्स, है ना, एंड आस्क द यूनिवर्स टू आंसर द कि ये ड्राइंग क्या है, आप इस ड्राइंग के थ्रू मुझे क्या बोलना चाह रहे हो। ये एक मैसेज मुझे यहाँ पे आपके लिए मिल रहा है। आपको ऐसा लगता है गाइस, मतलब मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। देखिए यहाँ पे डेथ का कार्ड है ना, यहाँ पे डेथ का कार्ड था एंड यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड। आपको ऐसा लग सकता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ बाकी नहीं है, मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं, मेरी लाइफ तो मतलब बिल्कुल झंडी हो गई है, मेरी लाइफ में तो कुछ चल ही नहीं रहा है। सी गाइस, आपके लाइफ में डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग्स आ रही है इन द कमिंग टाइम। दिस इज़ टाइम जहाँ पे चीज़ें मतलब तोड़ फोड़ हो रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं। सो हैव पेशेंस, ओके। एंड अगर आपके कुछ भी हेल्थ इश्यूज़ है, सी द डॉक्टर। यहाँ पे डॉक्टर का एक मैसेज है, आई डोंट नो, यहाँ पे सी द डॉक्टर। आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बीपी और डायबिटीज़ इन चीज़ों के साथ वो कनेक्टेड है या फिर उनको है, और आप डॉक्टर की बात मान नहीं रहे हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अराउंड 5%। ओके, आपको यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली बोला जा रहा है गाइज, डोंट प्ले विथ योर हेल्थ। ओके, अपने हेल्थ के साथ प्ले मत करो। आप अपना डॉक्टर का सुनो और अपने दवाइयाँ टाइम पे लो, खान पान का ध्यान रखो, है ना। ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। एंड सेकेंडली गाइज, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि
आपकी जो वाणी है उसमें मधुरता होनी चाहिए। आप लोगों को उठकर कुछ भी बोल देते हो, आप में से कुछ लोग कि आप मतलब जो मुंह में आए बस वो बोल देते हो, ऐसा नहीं करना है। बोलने से पहले सोचा करो थोड़ा सा। ये एक मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है आपके लिए। ओके यहाँ पे टावर का एनर्जी है, बट आई डोंट नो, ये एक एक्स्ट्रा कार्ड रहा है। आई एम कंसीडरिंग दिस एनर्जी। ओके, लाइफ लव्स यू व्हेन यू लव योर लाइफ। कैन यू सी दिस? You need to love yourself, you need to love your energies, you need to love everything around you, है ना? That is the energy of balancing your chakras. Actually speaking, हम अपने एटीट्यूड से भी चक्रास बैलेंस कर सकते हैं। उसके लिए कुछ स्पेशल मेडिटेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कुछ स्पेशल एटीट्यूड्स रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ स्पेशल उसके मंत्राजी चैंट करने की ज़रूरत नहीं है। हम हमारे बिहेवियर से ही अपना चक्रास बैलेंस करना कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे बताती हूँ हमारे अलग अलग चक्रास हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। बीइंग ग्रेटफुल, हम अपना थ्रोट चक्रा बैलेंस करते हैं। जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो हम बहुत एट दैट टाइम यू बैलेंस योर थ्रोट चक्रा। जब हम लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, एट दैट टाइम हम अपना हार्ट चक्रा बैलेंस करते हैं। जब हम करेजियस होते हैं, एक्ट करते हैं, हम कोई भी ऑब्स्टैकल उसको तोड़ कर चले जाते हैं, एट दैट टाइम हम बैलेंस हमारा मणिपुर चक्रा हम बैलेंस करते हैं। एब्स्टिनेंस से, सेक्सुअल एब्स्टिनेंस से सेक्रल चक्रा बैलेंस होता है, या फिर कम से कम थॉट आए सेक्सुअल थॉट्स, उससे हम अपना सेक्रल चक्रा बैलेंस करते हैं। मूलाधार चक्रा हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं? बाय बीइंग स्टेबलाइज्ड, बाय ग्राउंडिंग with the help of mother earth we can stabilize our root chakra। बस barefoot walk करो, आपका रूट चक्रा बैलेंस हो जाएगा। देन थर्ड आई चक्रा हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? वी कैन बैलेंस आवर थर्ड आई चक्रा बाय, ओके मुझे इस वक्त में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बट बाय बिहेविंग वी कैन बैलेंस आवर चक्रास। दैट्स वाई हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पूर्वज है, या फिर दादा दादी नाना नानी हमें बोलते अच्छा तुम ऐसे मत करो, ऐसे मत बैठो, वैसे मत करो, है ना? बोलते थे ना, कोई चीज़ के ऊपर टोकते थे ना, अच्छा हमेशा तुम हाथ क्यों लगा के रखते हो अपने कपाल पे, वैसे मत करो। अब उसका रीज़न क्या है पता है क्या? हमारे अलग अलग 3 टाइप्स ऑफ वेव्स ट्रांसफ़र होते हैं हमारे ब्रेन से। ओके, अल्फ़ा बीटा गामा, ये 3 वेव्स होते हैं। एंड अगर उस ढक देते हैं, हाथ सर पे रख कर उसको ढक देते हैं, तो वो वेव्स ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, उसका बैलेंस नहीं होता है। ये साइंटिफिक रीज़न है। और वो क्या बोलते थे कि अच्छा हाथ ऐसे कपाल पे बैठ के मत रखो, और मतलब क्योंकि वो थॉट प्रोसेस भी इन अ वे क्या बोलते हैं स्टॉप हो जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज व्हाट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लिए। ओके, कर्क राशि के लिए मुझे एक्स्ट्रा कुछ मैसेजेस मिल रहे थे। हाँ, कुछ मैसेज लेने का एक मैसेज आया था। कर्क राशि स्पेशली कैंसर अगर आप हैं तो आपके लिए मैं एक कुछ मैसेजेस लेती हूँ, क्योंकि मुझे जब मैं निकल के आया था तो मुझे ये चैनल हुआ था कि आपके लिए मैसेज लेना है करके। ओके, सो यहाँ पे कर्क राशि आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगेन हर्मिट की एनर्जी में आप है इस वक्त में। डिफ़िकल्टीज़ बहुत यहाँ आपकी शुरू हो सकती हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आपकी रह सकती हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपकी लाइफ में। तो आपको अगेन न्यूनेस, अपनी एनर्जीज़ को न्यूनेस करने की ज़रूरत है। नई तरीके से आपको शुरुआत करने की ज़रूरत है। अगर स्टकनेस महसूस कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि चीज़ें मेरी आगे नहीं बढ़ रही है, या फिर हर्मिट की एनर्जी में है तो आप, या फिर ऑब्स्टैकल्स इतने सारे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़े, कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आप यहाँ पे सिचुएशन ही चेंज कर दो। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको आप जितना इन एनर्जीज़ को लगा के रखोगे अपने मन के साथ, तो वो वहाँ पे सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। अपने आप को चेंज करो, सेल्फ लव की एनर्जी में आओ, सेल्फ लव की एनर्जी में उतरो, एंड देन यू विल बी सीइंग कि आपकी एनर्जीज बैलेंस हो रही है। सिचुएशंस चेंज करना इतना इजी नहीं होता है डेफिनेटली। ओके, तो आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना शुरू कर दो, अपनी सेल्फ लव की एनर्जी में आओ। जो प्यार आप लोगों को देते हो ना गाइस, सिंपल फॉर्मूला है आपके लिए। जो प्यार आप लोगों को देते हैं वही प्यार आप खुद को देना शुरू कर दो।
वही केयर आप खुद को देना शुरू कर दो। ओके, ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए। सो दैट्स इट गाइस, लॉन्स ऑफ प्लान ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना, एंड आई विल बी देयर विथ यू गाइस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। अगर आप कभी भी आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, आई विल बी देयर। ओके।